Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 10th maths chapter 5 arithmetic progression. So student, question number 4, how many terms of the AP 9, 17, 25 ... must be taken to give a sum of 636. अब इसमें स्टूडेंट वो कह रहा है कि AP की कितने टर्म्स को हम ऐड करें या उनका सम फाइंड करें कि हमें 636 जो है वो फाइंड हो जाए। तो अब इसमें स्टूडेंट्स क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म जो हमारा है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी गई है 9 और इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये आ जाएगा 17 माइनस 9, यानी कितना आ गया 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट सम जो है एन टर्म का जो सम दिया है वो दिया है 636। तो बस इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है कि कितने टर्म्स का जो सम है वो 636 है। अब एस एन क्या है 636, एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ए की वैल्यू 9 है तो 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू जो दी गई है वो है 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू एन अपॉन 2। अब यहाँ से अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, ये आ जाएगा इतना। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो 636 इज इक्वल टू ये आ जाएगा n, और इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4n माइनस 4। तो 636 इज इक्वल टू n और ये आएगा 5 प्लस 4n। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए हमें क्या मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें करने पड़ेंगे फैक्टर। 4 इंटू 636, तो इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो देखिए ये डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो 6 इंटू 106। ठीक है, तो 4 इंटू 6 इंटू 106 जो है इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 53। ठीक है, तो ये आ गए हमारे फैक्टर। कितने होगा स्टूडेंट्स, ये आ गए 6 को 24 दूनी 48, यानी 48 इंटू 53, क्योंकि 53 किसी से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये इनका डिफरेंस 5 आ जाएगा, तो बस इसके फैक्टर कर हो गए हमारे। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या है स्टूडेंट्स, इसमें से n कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर आ जाएगा 4n प्लस 53। ठीक है, ये हो जाएगा 53। फिर यहाँ से 12 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर हो गए n माइनस 12 और एक फैक्टर हो जाएगा 4n प्लस 53। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आ गई स्टूडेंट्स n की वैल्यू 12 आ गई और एक n की वैल्यू आ गई माइनस 53 अपॉन 4। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है वैलिड नहीं है हमारी, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नॉट वैलिड।
ये वैल्यू नॉट वैलिड आएगी क्योंकि नेगेटिव में है या फ्रैक्शन में है, तो कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं होता। तो n इज इक्वल टू 12 क्या हो गया, आंसर हो गया। n इज इक्वल टू 12 क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि ये जो सम ऑफ 12 टर्म ठीक है इज 636। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का कष्ट करें स्टूडेंट्स। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या था, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो दिया गया है 5 है, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म एल, या इसको ए एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कितना है 45 है। एंड द सम इज 400, ठीक है, और जो इसका सम है एन टर्म्स का ये 400 है। फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें और d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो अब स्टूडेंट देखिए दो इक्वेशन बनेगी इससे, एक l बराबर आ जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब लास्ट टर्म जो है वो 45 दिया है, फर्स्ट टर्म है वो कितना दिया 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई देखिए 45 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40, ये आपका 40 आ गया, ठीक है। अब एस एन वाला फॉर्मूला लिख दीजिए। एस एन वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन वाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इसके प्लेस पे 40 रख देंगे। एस एन की वैल्यू कितनी है 400 है, ठीक है। एन वाई टू हमें नहीं पता, 2a हमें पता है कितना है 5, और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 40, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो देखिए 400 इक्वल टू एन वाई टू, ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ देखिए 5 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। जब 40 में से 2 कॉमन लिया तो इतना आ गया, तो 2 से 2 ये कैंसिल कर दीजिए। तो 400 इज इक्वल टू कितने आ गए 25 n आ गया, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, ये हो गई 400 अपॉन 25। अब देखिए 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 25 से कम 25, बचे कितने 15, 25 छक्का 150, तो कितना आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने आ गए 16 आ गए। n की वैल्यू स्टूडेंट्स 16 आ जाएगी। अब इसके बाद हम d की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है। ये हमें पता है कि n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट ये दी गई थी, तो उसी से इतना लिख दिया। अब n की वैल्यू 16 आ गई, यहाँ पर रख दीजिए, देखिए 16 माइनस 1 और इंटू डी इज इक्वल टू 40, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये हो गया कि 15 इंटू डी इक्वल टू 40, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 40 अपॉन 15, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन 3, ठीक है। आंसर हो गया n इक्वल टू 16 एंड d इक्वल टू 8 अपॉन 3। ये स्टूडेंट्स इसका यही आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। सो नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।
अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब इसमें क्या देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन ए पी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो अब देखिए इसमें क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन ए पी इन, ठीक है, विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149, ठीक है। तो अब हमें इसमें जो है सम ऑफ 22 टर्म फाइंड करना है। S22 जो है वो स्टूडेंट्स हमें इसमें फाइंड करना है। अब इसमें D की वैल्यू जो दी गई है, D की वैल्यू दी गई है 7, ठीक है, D की वैल्यू कितनी है, 7 है। और जो A22 है ये दिया गया है 149, ठीक है, A22 जो है वो 149 दिया गया है। अब इसमें स्टूडेंट्स S22 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए A22 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस N, यानी N की वैल्यू कितनी हो गई, 21, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 21D, ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 21D। अब A22 जो है वो दिया है 149, ठीक है, A की वैल्यू हमें पता नहीं है, 21 और D की वैल्यू दी गई है 7। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये आएगा 149 माइनस, या चलिए एक बार मल्टीप्लाई और कर दीजिए, A प्लस 7 1 जो 7 और 7 2 जो 14, तो ये आ गया 147, ठीक है। तो 149 माइनस 147 इक्वल टू A। तो अब इसमें स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 आ गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो A की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। और D हमें पता है, N हमें पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस S22 हम फाइंड कर देंगे। तो देखिए S22 इक्वल टू 22/2 यानी N/2 2A प्लस N की वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू D। तो 2 से 22 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। 2 A की वैल्यू पता चल गई थी हमें कितनी, 2 हमने यहाँ फाइंड कर ली, प्लस क्या आ जाएगा 21 और D की वैल्यू है 7। चलिए ये हो गया 11 और 2 2 जा 4 और ये हो गए 147, ठीक है। तो ये हो गया 11 और इसका सम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 151, 7 4 11, ठीक है। बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 1 जा 11, 1 कैरी है, 11 बची 55 और 1 56 की 6, यहाँ से लाई 5 11 कम 11 और 5 16, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो 1661 जो है इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 6 रह गया था, तो पहले हमने आपको 7 बता दिया, अब हम आपको 6 बता रहे, ठीक है, वो देख नहीं पाए स्टूडेंट्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो है 17, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 17 है,
और जो लास्ट टर्म है वो दिया है स्टूडेंट्स 350, ये हो गया। ठीक है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, वो कह रहा है कि अगर डी की वैल्यू 9 है, ठीक है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो यहाँ पर कितने टर्म्स होंगे, यानी n की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और इनका हमें सम निकालना है, जितने भी टर्म आएंगे उन सब का सम क्या होगा। चलिए, तो अब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए ए एन की वैल्यू जो है वो है 350, ये आ गया 350। फर्स्ट टर्म है हमारा 17, फर्स्ट टर्म कितना है, ये 17 है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हमें दी गई है 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 350, और फिर इस 17 को इधर ले आइए पहले, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर है n माइनस 1 और ब्रैकेट में कितना है 9। ठीक है, ये ब्रैकेट में 9 है। अब 350 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 300 कितना आ जाएगा 33। ठीक है, और अपॉन में ये 9 आ जाएगा, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, 9 तिया 27 और 6 9 7 63। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आएगा 37, तो जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी 38। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 प्लस 1 इक्वल टू, ये आ गया 38। ठीक है, n की वैल्यू ये आ गई 37 प्लस 1 38। ठीक है, तो हाउ मैनी टर्म्स, तो देयर आर 38 टर्म्स इन द AP, ये हम लिख देंगे। अब इसके बाद इसका सम फाइंड करना है, तो Sn इज इक्वल टू ny2, ठीक है, और a प्लस ए एन, ये वाला सीधा सीधा लगा दीजिए। ठीक है, a प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, ये। अब इसके बाद जो है S38 इक्वल टू 38/2, ये हमारा कितना है 17 प्लस 350, ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 19, और इनका सम कर दीजिए 367, ये आ जाएगा स्टूडेंट 367, 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए तो ये हो जाएगा 9 7 63 की 3 हासिल आई 6, 9 6 54 और 6 60 की 0 हासिल आई 6, 9 तिया 1 मिनट, 9 7 63 की 3 हासिल आई 6, 9 6 54 और 6 60 की 0 हासिल आई 6, 9 तिया 27 और 6 33। ठीक है, फिर इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा 7 6 3। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 3 7 9
6, तो 6973 जो है वो सम आ गया इसका। तो ये आंसर हो गया हमारा, एक आंसर ये हो गया स्टूडेंट्स, और एक ये n की वैल्यू निकालनी थी, तो एक आंसर ये हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 6 था। स्टूडेंट उसको 7 को पहले कर दिया, फिर 6 को बाद में किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।